सभी को प्रणाम। आइए दिव्य स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। भगवान का काम करने का यही समय। एक गायत्री मंत्र के साथ भाव प्रार्थना कि हम भी भगवान के काम में अपना योगदान गुरु इच्छा से कर सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव हमें पिछले स्वाध्याय में बता रहे थे कि गायत्री कौन सी शक्ति है। गुरुदेव ने कहा गायत्री ऋतंभरा शक्ति है। गायत्री ऋतंभरा शक्ति क्यों है? गायत्री ऋतंभरा शक्ति इसलिए है क्योंकि वो हमारी प्रज्ञा का, हमारी ऋतंभरा का, हमारी सोच का जागरण कर सकती है, दिव्य सोच का, दिव्य चिंतन का। हम गायत्री को छोटी मोटी चीज़ मान रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे कि वो विश्व माता है, गायत्री देव माता है, गायत्री वेद माता है। हमको वो समझने की आवश्यकता है। और इस दुनिया में आज की डेट में सारी समस्याएं क्या है? आज की डेट में समस्या ये है कि चिंतन विकृत हो गया है, भावनाएं विकृत हो गई हैं और उनको बदलने की शक्ति मात्र गायत्री में है। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि गायत्री को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और हम हर दृष्टि से स्वस्थ हो जाएंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव लिख रहे हैं, आदमी को सिवाय अनैतिक आचरण की दूसरी बात समझ में नहीं आती। चरित्र की बात कहते हैं तो उसका मखौल उड़ा देते हैं। सिवाय बीमारियों के तरीके से जो काम को नहीं करना चाहिए उन्हीं कामों को करने पर उतारू हो गया है। आज आदमी शरीर की दृष्टि से बीमार, कृत्यों की दृष्टि से बीमार, आचरण की दृष्टि से बीमार है। इसी को मैं बीमारी कहता हूँ। बुखार को मैं बीमारी नहीं कहता, मैं तो उसे बीमारी कहता हूँ जिसके कारण आदमी विकृत आचरण करने पर उतारू हो जाता है। आज शरीर से अधिक दिमाग बीमार है। अचिंत्य चिंतन, जिसे सोचने की जरूरत नहीं है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, जिसके ऊपर विचार करने की कतई जरूरत नहीं, यह अचिंत्य चिंतन क्या है? यह एक बीमारी, यह एक दिमागी बीमारी है, दिमाग खराब होने की बीमारी। नेचर ने वातावरण के दूषित होने की वजह से इंसान के भीतर शारीरिक दृष्टि एवं मानसिक दृष्टि से जो विकृतियां पैदा की बेटे, उन्हें देखकर मैं हैरान हूँ। इसी पे कल बात हो रही थी कि क्या इंसान मानसिक रूप से बीमार हो गया है, क्योंकि जब भावनाएं विकृत होंगी तो जो भाव शरीर है वो श्रिंक होता चला जाएगा, और जहाँ भाव शरीर श्रिंक हो जाएगा वहाँ अनंत बीमारियां, पता नहीं कितनी ऐसी बीमारियां जन्म ले लेंगी जिनके बारे में कभी सुना भी नहीं। आज से 100, 150, 200 साल पहले किसको पता होता होगा? एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जितना कॉमन हो गया आज की डेट में, लोगों को पता भी नहीं था। तो यही बात गुरुदेव यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कारण एक ही है, अचिंत्य चिंतन। जो सोचने योग्य है वो सोचने को तैयार नहीं है, और जो ना सोचने योग्य और ना करने योग्य है हर समय वही करते जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ करते ही नहीं। अपने 24 घंटे का ग्राफ देख लीजिए उठा के, एक हफ्ता एक रिटर्न में एक काम करके देखो, पिछले 24 घंटे में क्या क्या किया, इसका पल टू पल, एक एक सेकंड का हिसाब लिख कर देख लो और पूछो फिर अपने आप से, क्या इस 24 घंटे में हमने कितने समय का सदुपयोग किया? उत्तर मिल जाएगा अपने आप को, हमारा आईना हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि हम अपने 24 घंटे कहाँ खर्च कर रहे हैं हमको इसका आइडिया ही नहीं है। और 3 कॉलम बना लेना, भावनाओं की दृष्टि से हम कहाँ थे, विचारों की दृष्टि से हम कहाँ थे, और कर्म हम क्या कर रहे थे। एकदम अपना आईना अपने सामने आ जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा एक हफ्ता बैठकर। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अवतार किस रूप में आते हैं? अवतार आते हैं प्रवाह के रूप में, एक एनर्जी के रूप में। जैसे बुध आए, अवतार बन गए ना, बुध एक अवस्था है, अवतार बन गए तो बहुत सारे बुध खड़े हो गए, उनको फॉलो करने लगे। एक प्रवाह आता है, सब लोग MBA कर लो तो सबने MBA किया, BCA करो तो BCA करो, मतलब पढ़ाई में आता है ना प्रवाह। अभी सब लोग जो है टैलेंट शो करो, फिर सब लोग कॉमेडी करो, तो सारा यूथ उसी प्रवाह में बह गया। ऐसे ही अवतार एक प्रवाह के रूप में आते हैं। क्यों? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वह काम जो भगवान अपने हाथ में करने वाले हैं, संतुलन बनाने का, सृष्टि को ठीक करने का, आदमी के चिंतन और चरित्र को फिर से सही रास्ते पर लाने वाला। वो किसके तरीके से लाएंगे? व्यक्ति के रूप में अवतरित होकर। नहीं बेटे, भगवान जब कभी अवतार के रूप में आते हैं तो व्यक्ति के रूप में नहीं आते, वे हवाओं के रूप में आते हैं, प्रवाह के रूप में आते हैं, आंदोलनों के रूप में आते हैं। रामचंद्र जी जब आए थे तब वे अकेले नहीं आए थे, 99 आदमी साथ में लाए थे। रामचंद्र जी अवतार थे? हाँ अवतार थे। कोई अवतार अकेला आता है? कोई अवतार कभी अकेला नहीं आता। 99 आदमी साथ में आते हैं और उसमें से एक आदमी को श्रेय मिल जाता है। रामचंद्र जी को श्रेय मिल गया, ठीक, उनको श्रेय मुबारक हो। तो फिर लक्ष्मण जी का कोई योगदान था? हाँ साहब था, तो फिर उनका भी योगदान था। हनुमान जी का भी था, सुग्रीव का भी था, जामवंत का भी था, सुग्रीव और जामवंत का भी था, विभीषण का भी था। विभीषण का योगदान नहीं होता तो यह पता ही नहीं चलता कि रावण का मकान कहाँ है, लंका कहाँ है, वहां तक जाने का रास्ता क्या है। तो क्या रामचंद्र जी ने रावण को मारा था? नहीं, 99 आदमियों ने मिलकर रावण को मारा था। अब गुरुदेव कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं कि अवतार एक एनर्जी है, एक प्रवाह है जो कभी अकेले नहीं आता, श्रेय भले किसी एक को मिल जाए। अवतार आता है तो अपने साथ बहुत बड़ी सेना लेकर आता है, और अब तो बहुत सारे, अभी कलयुग में तो जो है समझ लो कृष्ण की 16,000 पटरानियां थी, तो 16,000 लोग अवतार के रूप में आएंगे, दिखेगा तो एक ही कल की, और बाकी भावना और विचारों के रूप में जो जागृत है उन सब में अवतार घर कर जाएगा।
और अगर आपके मन में कोई श्रेष्ठ भावना है, और जैसे भगत सिंह थे, श्रेष्ठ भावना आई, भगत सिंह जब मरे तो हजारों भगत सिंह पैदा हो गए, एक भगत सिंह से हजारों, क्योंकि उनके अंदर देश प्रेम था उस लेवल का। तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि अब प्रवाह के रूप में भगवान आएंगे, और इसके लिए महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, ये किताब को जरूरी सुनना चाहिए, उसमें गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। अब गुरुदेव इसमें और कैसे समझा रहे हैं अवतार के आने का तरीका क्या होगा। निष्कलंक अवतार, प्रज्ञा अवतार। कौन है वो निष्कलंक अवतार? वो है प्रज्ञा अवतार। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, हमारी बुद्धि में हमारे अंदर आके भगवान बैठ जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा कब आके बैठ गए, बस हम समर्पण करने को तैयार हो जाएं। मित्रों, इस बड़े महापरिवर्तन को अकेले नहीं किया जा सकता। क्या श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत किया था? हाँ किया था, लेकिन अकेले नहीं। 99 आदमियों ने महाभारत किया था। युग बदलने का काम एक आदमी नहीं करता, सारा समाज करता है, समूह करता है। एक फिजा आती है, हवा आती है और लोगों को विवश कर देती है। गांधी ने अंग्रेजों को भगा दिया, हाँ भगा दिया। भगाना था तो 6 वर्ष की जेल में क्यों गए? उन्हें बर्मा की जेल में रंगून भेज दिया गया, तब क्यों नहीं छुड़ा लिया गया अपने को? बेटे ये अकेले नहीं आते, समूह में आते हैं। प्रज्ञा अवतार जो इस समय आने वाला है, जिसको हम निष्कलंक कहते हैं। निष्कलंक कौन हो सकता है? विवेक नहीं साहब, निष्कलंक तो इंसान होते हैं। नहीं, कोई इंसान निष्कलंक नहीं हुआ करता। रामचंद्र जी भी निष्कलंक नहीं थे। धोबी ने कहा था कि अपनी बीवी को क्यों रख लिया, निकाल दिया उनने, उन बेचारों ने निकाल दिया। श्री कृष्ण भगवान निष्कलंक थे? मालूम नहीं। स्यामंतक मणि की चोरी लग गई थी उन्हें, श्री कृष्ण भगवान ने को भी कलंक लग गया, हाँ उनको भी कलंक लग गया था। इंसानों में सबको कलंक लगा है, फिर निष्कलंक कौन हो सकता है? निष्कलंक एक ही हो सकता है, और उसका नाम है विवेक रत्नभ्रा प्रज्ञा। गुरुदेव बहुत सुंदर भावना बता रहे हैं यहाँ पर, हमें दीनहीन भावनाओं से निकालने का रास्ता बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम मनुष्य रूप में आए हैं तो हम सतरज तम में हैं, हमारे अंदर सब कुछ है ना। तो अगर हमारे अंदर सब कुछ है तो हमारे अंदर कुछ बुराइयां भी है, कुछ अच्छाइयां भी हैं। कोई भी मनुष्य निष्कलंक नहीं है। तो हमको ये नहीं सोचना कि आज अगर हम ये स्वाध्याय सुन रहे हैं तो हमको ये नहीं सोचना कि हमारे पीछे का जीवन कैसा था। ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग जानते हैं जिन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। जैसे आम्रपाली ट्रांसफॉर्म हो गई तो क्या हो गई? बुद्ध की इतनी बड़ी शिष्या हो गई। लेकिन अगर पिछला जीवन जाकर देखें और फिर वो उसी दीनहीनता में रह जाती, अरे मेरे ऊपर तो इतने कलंक है, मैंने तो ऐसा जीवन जिया, मैंने तो वैसा जीवन जिया, तो क्या आम्रपाली कभी आम्रपाली बनती? क्या हम उन्हें आज याद करते? तुलसीदास जी ट्रांसफॉर्मेशन था, कौन सी एज में था? एकदम लेटेस्ट लास्ट में। पहले तो मोह आसक्ति के बंधन में डूबे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को दीनहीन नहीं माना। तो हम सब में कुछ कमियां हैं, इट इज ओके, इट इज वेरी मच ओके, क्योंकि हम मनुष्य रूप में आए हैं। कोई भी मनुष्य रूप में आएगा तो उसमें सत्रस्तम होगा। जब भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम निष्कलंक नहीं रह पाए, जबकि वो अवतारी सत्ता थी, तो हम कैसे रह सकते हैं निष्कलंक? बिल्कुल नहीं रह सकते। लेकिन हमको दीनहीन नहीं बनना, हमको ये याद रखना है कि ठीक है जो हुआ। अब श्री कृष्ण का जो उदाहरण दिया जा रहा है, ये जो मणि थी, एक मणि जो है सत्यभामा के पिता की मणि की स्टोरी है, जो जिसका उनके ऊपर नाम लगा था कि जो है उन्होंने चुरा ली। और ऐसे रणछोड़ भी नाम कृष्ण का पड़ा, वो भी तो कलंक ही था। तो कृष्ण ने तो जाने कितने कलंक उठाए। लेकिन हमको इन सब पे विचार न करके ये देखना है कि वो परमात्मा हमें पुकार रहा है और हमारे अंदर कुछ तो है, कोई तो एक अच्छाई हम में है। और अगर हमें नहीं दिख रही तो अपने आप को अपने गुरु की नजर से देख लो, और जो भी एक अच्छाई आपके अंदर है, गुरु उसी अच्छाई को इतना 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 बढ़ा देगा कि सारी बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में हम सचिन तेंदुलकर को मान लो बहुत वैल्यू करते हैं, क्रिकेटर है, और सचिन 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 लोग चिल्लाते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सचिन में कोई बुराई ना रही हो? लेकिन उसकी अच्छाई, उसका क्रिकेट, उसकी प्रतिभा इतने हायर जोन पे चली गई कि उसकी कोई बुराई पता नहीं चलती। सिंपल। तो ऐसे ही चेतना होती है जिनको भी हम आज बहुत पूज रहे हैं। अब मोदी जी हैं, हम मोदी 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 करते हैं, मोदी की हवा है। तो मोदी भी एक मनुष्य है, हो सकता है उनमें भी कोई कमी हो, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छाइयों को इस लेवल पर बढ़ा लिया कि वो नगण्य हो गई, उनकी कमियां इग्नोरेंस पे चली गई, और वो अच्छाई इतनी बढ़ जाएंगी कि वहीं से नर से नारायण निकल जाएगा, मनुष्य में देवता का जागरण हो जाएगा। तो यही बात हमें गुरुदेव समझा रहे हैं। और उसके लिए करना क्या है? विवेक ऋतंभरा प्रज्ञा का जागरण, वो निष्कलंक हो सकती है। कर एक ही मनुष्य, 4 मनुष्य एक ही कर्म करें, लेकिन उनका इंटेंशन अलग अलग हो, तो वो इंटेंशन मैटर करता है। हर हाल में वो इंटेंशन मैटर करता है हमारा, और यही विवेक और ऋतंभरा और प्रज्ञा है। इसके अलावा कुछ विवेक है ही नहीं। अब एक जज भी फांसी की सजा सुनाता है, एक डाकू भी खून कर देता है, एक इंसान मजबूरी में कई बार अपने आप को बचाने के लिए खून कर लेता है, भाई हाथापाई हो गई और अपने आप को बचाया और गलती से खून कर दिया, और एक गुस्से में आके किसी को तैश में चाकू मार दे तो वो भी खून है। लेकिन चारों की इंटेंशन अलग अलग है ना, चारों को एक ही सजा नहीं दी जा सकती। तो जिस विवेक और ऋतंभरा और प्रज्ञा के आधार पर हम ये समझेंगे कि किसने क्या किया। तो हमें हमेशा ये चेक करना है कि कोई भी कर्म करते हुए हमारी भावनाएं क्या है। हमारी भावनाओं में केवल 3 चीजों का सम्मिश्रण होना चाहिए, प्रेम, करुणा, संवेदना। बस अगर हमारी भावनाएं प्रेम, करुणा, संवेदना से ओतप्रोत हैं,
सामने वाले के लिए, और उसके आधार पर हम विचार ले रहे हैं और उस विचार के आधार पर हम कर्म कर रहे हैं, तो हमारा विवेक और रत्नभरा समय रहते जागृत हो जाएगा। एक माँ अपने बच्चे को कई बार हाथ उठाती है, डांटती है, गुस्सा करती है, लेकिन माँ के हृदय में क्या होता है? माँ के हृदय में केवल स्नेह होता है। इसलिए बच्चे को माँ की डांट बुरी नहीं लगती। फिर भी अगर बच्चे से कहो अपनी माँ बदल ले, तो कोई बच्चा अपनी माँ नहीं बदलना चाहेगा, उसको अपनी ही माँ प्रिय है, भले ही वो रोज डांटती हो। क्यों? क्योंकि माँ के हृदय में जो स्नेह है बच्चा अनुभव कर पाता है। इतनी बात गुरुदेव हमें इस स्वाध्याय के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हम सबका जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है।